नमस्कार। आज की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्वाति शर्मा। हाल ही में एक महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली खबर आई है कि दुनिया में लोगों की मृत्यु दर में बढ़ोतरी के कई कारण हैं। पिछले कुछ वर्षों में बीमारियों, पर्यावरणीय मुद्दों और जीवन शैली में बदलाव ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार हृदय रोग, कैंसर और सांस संबंधी बीमारियां सबसे प्रमुख कारण बन रही हैं, जिनकी वजह से मौतें हो रही हैं। इन बीमारियों के कारण दुनिया भर में होने वाली मौतों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने बाढ़, भूस्खलन और चक्रवात से प्रभावित 5 राज्यों के लिए 15,549 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मंजूर की है। आंध्र प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, तेलंगाना और त्रिपुरा को यह सहायता राशि प्रदान की जाएगी। वहीं एसबीआई के अनुसंधान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में जीडीपी वृद्धि दर 6.3% रहने की उम्मीद है। तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश में भी रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों को विशेष छूट दी गई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) ने यह घोषणा की है कि मुस्लिम कर्मचारी रमजान के पवित्र महीने के दौरान 1 घंटे पहले काम समाप्त कर सकते हैं ताकि वे नमाज अदा कर सकें। इसके अतिरिक्त देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त सीसी ज्ञानेश कुमार ने अपने पदभार ग्रहण करते ही मतदाताओं को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मतदान राष्ट्रीय सेवा का पहला कदम है, इसलिए भारत के सभी नागरिकों को जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, मतदाता बनना और मतदान करना चाहिए। बड़ी खबरें। ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में नौकरियों की बढ़ती मांग। हाल के दिनों में ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में नौकरियों की मांग में काफी वृद्धि हुई है। विशेष रूप से रिसोर्ट मैनेजर, होटल स्टाफ, ट्रैवल एजेंट, बैंक्वेट ऑर्डिनेटर और डेकोरेटर जैसी भूमिकाओं की आवश्यकता तेजी से बढ़ी है। मध्य प्रदेश में धान उगाने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर आई है। राज्य सरकार प्रति हेक्टेयर 2 लाख रुपए की सहायता प्रदान करेगी। इसके साथ ही डेयरी किसानों से दूध खरीदे जाने और उन्हें बोनस देने का भी प्रावधान है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को यह जानकारी दी कि धान उत्पादकों के बैंक खातों में यह सहायता राशि सीधे जमा की जाएगी। इसके अलावा एलआईसी ने वन मैन ऑफिस सेवा शुरू की है, जिससे ट्रैवल एजेंट अब अपने मोबाइल पर पॉलिसी बेचने, प्रीमियम भुगतान, लोन आवेदन और क्लेम प्रक्रिया जैसी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इससे डिजिटल तरीके से काम करना और ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना संभव हो सकेगा। सोशल मीडिया से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि लाइव वीडियो 30 दिन बाद अपने आप डिलीट हो जाएंगे, लेकिन यूजर इन वीडियो को हटने से पहले डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो आर्काइव सेक्शन में 90 दिन तक उपलब्ध रहेंगे। छत्तीसगढ़ में छोटे व्यापारियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है कि अब दुकानें 24 घंटे, 7 दिन खुली रहेंगी। इससे ग्राहकों को दिन रात कभी भी शॉपिंग करने की सुविधा मिलेगी। हालांकि दुकानदारों को श्रम विभाग में अपनी दुकान का रजिस्ट्रेशन कराना होगा और यह नियम केवल 10 या अधिक कर्मचारियों वाली दुकानों पर लागू होगा। बिहार सरकार ने भी 60,000 लोगों को 22 लाख का अनुदान देने की घोषणा की है। यह अनुदान बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत प्रदान किया जाएगा, जिससे लोग अपना व्यवसाय शुरू कर सकेंगे। हाल ही में आईफोन 11 भारत में लॉन्च हुआ है, जिसकी शुरुआती कीमत 9,900 रुपये है। इसमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा, 6.1 इंच का डिस्प्ले और 24 घंटे बैकअप वाली बैटरी जैसी सुविधाएं हैं। अमेरिका के 6 राज्यों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिसमें 15 लोगों की जान चली गई है। केंटकी, जॉर्जिया, वर्जीनिया, पश्चिम वर्जीनिया, टेनेसी और इंडियाना जैसे राज्यों में बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। टेस्ला के अधिकारी अप्रैल में भारत आकर पीएम और मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही महाराष्ट्र और गुजरात में 4 लाख करोड़ के निवेश की संभावना भी जताई गई है। हाल ही में मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र में एक मुठभेड़ में 4 महिला नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। यह घटना सुरक्षा बलों द्वारा एक सफल अभियान का हिस्सा है। वहीं खेल के क्षेत्र में चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में पाकिस्तान को न्यूजीलैंड ने 60 रन से हराया, जो उनकी शुरुआत के लिए एक मुश्किल परीक्षा साबित हुई। राजस्थान में राज्य सरकार ने बुधवार को भजनलाल सरकार के तहत दूसरा पूर्ण बजट पेश किया। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने इस बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इनमें सबसे उल्लेखनीय घोषणा युवाओं के लिए 1,25,000 सरकारी नौकरियों का प्रावधान है। इसके साथ ही राज्य के निवासियों को हर महीने 150 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा भी की गई है।
मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन के तहत शहरी क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति को बेहतर बनाने की दिशा में भी कदम उठाए जाएंगे। बजट की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं। वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक यात्रा के लिए सरकार द्वारा सहायता दी जाएगी, जिसमें 50,000 यात्रियों को ट्रेन और 6,000 को हवाई यात्रा कराई जाएगी। पुजारियों का मानदेय बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति माह किया जाएगा। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। निजी क्षेत्र में 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का भी लक्ष्य रखा गया है। साथ ही रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। 150 यूनिट बिजली मुफ्त देने के साथ इसे पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से जोड़ा जाएगा। अगले वर्ष 50,000 कृषि कनेक्शन और 5 लाख घरेलू कनेक्शन दिए जाएंगे। नई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। बुजुर्गों की पेंशन को बढ़ाकर 1,250 रुपये किया जाएगा। 20 लाख घरों में नल कनेक्शन दिए जाएंगे और जलदाय विभाग में 1,050 नए तकनीकी पदों पर भर्ती होगी। पत्नी के साथ खरीदी गई 1 लाख रुपए तक की प्रॉपर्टी पर स्टाम्प ड्यूटी में 0.5% छूट मिलेगी। इसके अलावा राजीविका मिशन के तहत 20 लाख महिलाओं को 1 लाख रुपए तक का लोन 5.5% की दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। 25,000 घुमंतु परिवारों को पट्टे दिए जाएंगे और आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को अब 5 दिन दूध प्रदान किया जाएगा। गर्भवती महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण किट योजना भी लागू की जाएगी और 10 लाख नए परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल किया जाएगा। किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि बढ़ाकर 9,000 रुपये करने की घोषणा की गई है। कमजोर आय वाले बुजुर्ग और विधवाओं की पेंशन भी अब 1,250 रुपये होगी और 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को घर पर ही मुफ्त दवाई की सुविधा प्रदान की जाएगी।